अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, हम आपको बता दें ये घटना जो है वो यमकेशवर की है, जहाँ पर एक मज़ार को तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है। नाजरीन, हम आपको इसकी पूरी हकीकत बता दें कि असल ये मज़ार है या नहीं। आप पहले वीडियो को देखिए कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक मज़ार को तोड़ा जा रहा है। आइए मेरे को भी देखते हैं। आइए। नाजरीन, आपने इस वीडियो को देखा तो हम आपको बता दें कि जब एक मोहतरमा से सवाल किया गया कि ये मज़ार यहाँ कब से है, तो उन्होंने बताया कम से कम ये मज़ार 8-10 सालों से यहाँ पर है। तो उसने ये पूछा ये मज़ार क्यों बनाई गई और कैसे बनी। तो उन्होंने बताया कि हम किसी एक बाबा के पास पहुँचे थे जो मुस्लिम था, यानी उसने हमें बताया कि आप जो है अपने घर पर वहाँ पर एक मज़ार बना लें, वहाँ पर आप दुआएं मन्नतें मांगें, आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। ये मजार कब बनाई थी आप लोगों ने और क्यों बनाई थी, इसका क्या कारण? अरे बाबू, ऐसा है ना कि क्या बताऊं। कोई बात नहीं, बताइए, जो भी बात है बताइए। अब आदमी जब परेशान होता है तभी बनाता है, वैसे तो खुशी में तो कोई नहीं बनाता। अच्छा, ये परेशानी में बनाई गई थी, तो मतलब किसकी सलाह, किसी ने कहा था कि आप मजार बनाइए, परेशानी दूर? कहा था बाबू, इधर ही भटना वाले में गए थे ना, उधर उन्होंने बताया था कि ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे जगह ऐसी है, तो इसलिए बनाया था हमने। कब बनाया था इसको 4-5 कितने साल होंगे? नहीं, 8-9 साल होंगे। 8-10 साल हो गए। हाँ। 8-10 साल से मजार यहाँ पर है। तो नाजरीन, हम सबसे पहले आपको बता दें कि आज के बाबा और जो पीर लोग हैं वो उनका शरीयत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें यही नहीं पता कि असल चीज शरीयत क्या है, और वो इस तरह की जो है लोगों को बता देते हैं कि घरों में जाकर के मज़ार बना लें। तो हकीकत कहीं चिराग रखने से कोई मज़ार नहीं बनती। आज हम देखें कि बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग चिराग रख करके कह देते हैं ये गौसे पाक का चिराग है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का चिराग है। तो याद रखिए ये सब नाजायज़ है, ऐसा करना सख्त गुनाहगार है। जो शख्स ऐसा करेगा वो सख्त गुनाहगार है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने घरों में चिराग, यहाँ बाकी जो परेशान हाल हैं वो देखिए, जो मज़ारों पर जिस तरीके के ये बंदोबस्त होते हैं, वो चिराग जो दिए जाते हैं और काम करा जाता है वो और तरीके से किया जाता है। लेकिन उसका मसला मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतनी गहराई में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि इस तरीके से जो मज़ारें बनाना के घरों पर चिराग रख करके, तो ये घटना वही है कि इन्होंने जो है कभी 8-10 से पहले अपने कहीं से किसी पीर ने या किसी बाबा ने इन्हें बता दिया था कि वहाँ पर मज़ार बना करके अपने ये जो है मन्नत या अपनी मुराद मांगे तो आपकी जो परेशानी है तो वो दूर हो जाएगी और आपकी मुरादें पूरी होंगी। तो इन्होंने ये मज़ार वहाँ पर बना ली थी अपने घर के अंदर। तो ये जब से मज़ार थी तो इन लोगों को जब ये पता चला कि यहाँ मज़ार है तो इन्होंने उसको तोड़ना शुरू किया। ये बता रहे हैं कम से कम यहाँ पर जो है इस तरह की मज़ारें 150 मज़ारें हैं, यानी 150 मज़ारें हैं जिन्हें तोड़ने का इन्होंने फैसला लिया है। तो नाजरीन, और इसी में इन्होंने कहा है कि इनके कुरान में लिखा है कि मज़ारों पर सजदा करना हराम है। तो बेशक मज़ार पे सजदा करना हराम है, ये कुरान में है। मज़ारों पर या किसी को भी सजदा करना, हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि मज़ार पर जब जाए तो 4 हाथ दूर खड़े हों और मज़ार को बोसा भी ना दें और फाता पढ़ें और वापस हो जाएं और उनसे दुआएं मांगे, उनके सदक़े में अल्लाह से दुआ मांगें और अल्लाह उनके सदक़े में आपकी सारी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाएगा। यानी हम ये नहीं कहते कि अल्लाह के वली जो हैं वो हमें अता करते हैं, अल्लाह के वली जो हैं वो ही अता करते हैं, लेकिन अल्लाह की अता से हमें अता करते हैं। तो अल्लाह जब उन्हें देता है, याद रखिए कि हम आपको बता दें दुनियावी मिसाल लेकर के कि जैसे दुनिया में कभी, दुनिया की मिसाल हम आपको बताते हैं कि कभी ऐसा होता है कि इंसान का कोई पुलिस में यानी थाने में या किसी कचहरी वगैरह में जो है किसी का केस जो है फंस जाता है, तो
उसे किसी के बारे में नॉलेज नहीं होती है, ना उसकी जान पहचान होती है किसी से, वो कहाँ कैसे काम कराए, तो वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है जिसकी जान पहचान हो थाने में, पुलिस से जान पहचान हो, ताकि मेरा काम हो जाए। जब जान पहचान का शख्स पहुंचता है तो वो उसके ज़रिए जो है वो केस जो है वो जल्द फाइनल हो जाता है। तो इसी तरीके से हम आपको बता दें कि अल्लाह वालों की जो मज़ारें हैं और अल्लाह वाले जो होते हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो अल्लाह से है। यानी वो इतने अल्लाह की इतनी इबादत करते हैं कि वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, और वली का मायना दोस्त है। जब वो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं तो अल्लाह वो जो कहते हैं, वली जो कहते हैं, अल्लाह उसको पूरा कर देता है। तो नाजरीन, ये अल्लाह वाले जो होते हैं सिर्फ अपने तरफ से नहीं, जो अल्लाह कहता है वही करते हैं, और ये अल्लाह इनसे इतना राज़ी हो जाता है कि ये जो कहते हैं अल्लाह वो पूरा कर देता है। तो नाजरीन, जो भी हम मज़ार, और देखिए हम आपको बता दें, मज़ारों पे सजदा करना हराम है। जो लोग करते हैं ये जाहिली है उनकी, मज़ारों पे सजदा नहीं करना चाहिए, ये नाजायज़ व हराम है। तो हम आपको नाजरीन बता दें कि मज़ार पे जाकर सजदा करना ये हराम है, बिल्कुल हराम है। तो ये मज़ार को जो तोड़ा जा रहा है तो ये मज़ार नहीं है, बल्कि ये एक फ़र्ज़ी मज़ार बनाई गई है। तो फ़र्ज़ी मज़ारों को, इस तरीके की मज़ारों को अगर ये तोड़ रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, और बाकी जो मज़ारें हैं, अल्लाह वालों की मज़ारें हैं, उनको तोड़ना नाजायज़ व हराम है। तो उन मज़ारों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर उन पर कोई एक्शन लेता है तो हम भी फिर उस पर एक्शन लेंगे, लेकिन जिन मज़ारों का सबूत नहीं, और मैं आपको बता दूं, हुजूर आला हज़रत ने लिखा है कि जिन मज़ारों का सबूत नहीं, जिनका कोई सिजरा नहीं, उन मज़ारों पे जाना नाजायज़ है, उन मज़ारों पे नहीं जाना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग, ऐसा होता है कि बरगद और जिन मज़ारों का कोई सबूत नहीं, सिजरा नहीं, उन मज़ारों पे जाके के हाज़िरी देते हैं, मन्नतें मांगते हैं। तो ऐसी मज़ारों से बचें, ऐसी मज़ारों पे ना जाएं, उन मज़ारों पे जाएं जिन मज़ारों में अल्लाह वाले आराम फरमा रहे हैं, जिनका सिजरा मौजूद है। तो नाजरीन, ये हम आपको बता दें कि ये जो घटना आपने देखी, तो ये मज़ार जो तोड़ी जा रही है, तो ये एक मज़ार नहीं है, ये फ़र्ज़ी मज़ार बनाई गई है। किसी बाबा ने इन्हें बता दिया था कि अपने घर में मज़ार बना लें, आपकी मुरादें पूरी होंगी।